श्री छत्रसाल छत्ता हुआ कहा सुंदर बाई जोए आप दिखावत आपने कहीं सा कुंडल सोए कहीं सा कुंडल सोए। रोगाम ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छत्रसाल छत्ता हुए क्या सुंदर बाई जो है। सुंदर साथ जी वाणी के अंदर सिर्फ 3 सखियों का नाम है जिन्होंने ज्यादा जागनी करनी। उसके बाद 40 युद्ध हैं परम धाम के, 300 सखियों का एक युद्ध है, उनको भी शोभा मिलेगी। उनके नाम नहीं लिखे हुए न बीतक में न वाणी में, सिर्फ इंद्रावती जी, शाकुंडल और शाकुमार। देखिए सुंदरबाई श्यामा जी ने क्या कहा, आप देखावत अपनी कई शकुंडल सोए। ये 2 सखियां होंगी शाकुंडल और शाकुमार, जिनके मूल तन परम धाम के अंदर हंस रहे हैं और इनको पहचान कराना बड़ा मुश्किल है। और जब इनको पहचान पार ब्रह्म की हो जाएगी, श्री जी साहेब की हो जाएगी, ये 2 सखियां ही श्री जी साहेब को ज्यादा जाहिर करेंगे। क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, वक़्त आखिरत में शाकुमार सखी जब जागेगी तो वो नाजी फिरके को ही जाहिर करेगी। क्योंकि नाजी फिरका सिर्फ एक साहेब को लेके चलेगा और 72 नारी फिरके जो होंगे वो एक साहेब को लेकर नहीं चलेंगे। पूरा प्रकरण नाजी फिरके का है, ऊपर हेडिंग भी लिखी है, सनंद नाजी फिरके की। जिन दीन लिया खुदाए का सोई नाजी फिरका जान। जो एक सिर्फ प्राणनाथ जी साहेब धामधनी के अलावा और किसी के आगे शीश ना झुकाए, वो होगा नाजी फिरका। और चौपाई है इसकी अंतिम, श्री मोहम्मद ही कहे ए मोमनो लेओ हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहेब इमाम। जो साहेब को लेकर चले वो नाजी फिरका है। और 72 क्या होंगे, कहलावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद साथ, डारें जुदागी दीन में कहे हम सुन्नत जमात। वाणी में अगर कोई चौपाई हो कि 40 सखियों के ये नाम है, इन्होंने जागने करनी है तो बता देना, या बीतक में बता दो। ये जो ज्यादा आगे होकर सब में जाहिर करेंगी वो होंगी ये 2 सखियां, शाकुंडल और शाकुमार। इंद्रावती जी को तो राजी ने खुद ही राजी बना दिया, अपना नाम श्रृंगार शोभा दे दी। बाकी 12,000 में नाम आए हैं तो सिर्फ 2 आए हैं, ये सुंदरबाई ने कह दिया था। चौपाई आ गई ना, आप देखावत अपनी, वो पूरी राज्य की मेहर से प्राणनाथ जी को जाहिर करेंगे डंके से, चोट से। और गांव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान। यहाँ 56 तरह के व्यंजन बनाए गए महाराजा छत्रसाल जी की चोपड़ा हवेली में। और इस समय भोग बोला गया, जीवन आए श्री राम। वो बोलो महाराज में जय आए श्री राम, महाराज नाम श्री मामती आए
वचन भूषण सब साजे महाराज भवन में वचन भूषण सब साजे महाराज भवन तन मन धन बिना चावर दीनो मोहित महाराज भवन में लोक समानो महाराज भवन नदी किलकिला तीर से बहुत बार श्री जी को महाराजा छत्रसाल लेकर जाते हैं। एक तरफ 3 रानियां उनकी और एक तरफ खुद, एक तरफ आप उठाएं, एक तरफ ठकुरानी हो। जितनी बार भी ले गए, ये नहीं है पहली बार तो ले गए और दूसरी बार कहें जी चलो, ऐसे नहीं, पूरी इज्जत के साथ उसी तरह से अंदर ले जाना और 56 तरह के भोग लगाकर पूरा धाम धनी उनको मानना। पधराए अपनों घर हेत कर अत हेत कर प्यार, बड़े प्यार से, जैसे अपने आप को दुल्हन और वो मेरे धाम के दूल्हा है। और यहाँ परम धाम वाला श्रृंगार कराया जा रहा है रोज। पूरे 11 साल महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को सफेद वस्त्र नहीं पहनने दिए। पूरे मूल मिलावे वाला श्रृंगार अलग अलग रंगों के तरह से उनको पहनाया। उनके लिए वही गले में 5 हार और हाथ में कड़ा और पोंची, उसी भाव से सारा श्रृंगार उनको पहनाया जाता है। और मछली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। और जो तेज कुमारी जी हैं उनको क्या माना, ये हमारी श्री ठकुरानी जी हैं, बाई जुराज हैं। ये आगे भी बता चुके हैं। भुलवनी के मंदिर में राजी ने सखियों को कहा, भुलवनी के मंदिरों को जो पार करके आएगा पहले मेरे को प्रणाम करेगा, उनको वहाँ राजशर्मा जी का रोल करना है इस खेल में। तो अमलावती सखी को पता था कि इंद्रावती तो पहुंच जाएगी, तो उसने उनका पल्लू पकड़ लिया
तो इसलिए अमलावती सखी को फूलबाई और तेज कुमरी में बाईजुराज का स्वरूप हम मानते हैं। पहले तो सदगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी ने रोल किया है सबसे पहले, लेकिन उसके बाद पांचों शक्तियां श्री राज के अंदर ही हैं, लेकिन श्यामा जी को अलग से ये उपाधि दी गई, पहले सतगुरु देवचंद जी को और बाद में अमलावती सखी को, जिन्होंने फूलबाई और तेज कुमरी का रोल किया। जो हम बोलते भी हैं रोज, बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल प्रति, श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल। तेज कुंवरी को ये श्यामा जी की उपाधि मिली, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। अब इसलिए मछली रानी ने अपने भूषण तेज कुंवरी श्री बाई जी को पहनाए हैं और साथ सबने दिल से सेवा की है। ये नहीं है कि मछली ने अपना श्रृंगार दे दिया तो बाकी सुंदर साथ पीछे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जो परम धाम की आत्माएं हैं, 5000 की संख्या है, उसमें 500 खासर खास ब्रह्म सृष्टि है और 1500 ईश्वरी हैं और 3000 जीव सृष्टि है। 5000 ने घर बार छोड़ा, लेकिन जो रहनी में आए, चितमनी में रहे, चर्चनी में रहे और अपने गुणों में इंद्रियों को नियंत्रण करके हर समय लगे रहे, वो 500 जुलजुलाहट वाणी में कहे गए हैं। इस तरह से तन मन धन सो कियो सब न्योछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भय सिफत भई सब पर। देखिए ये कल भी चौपाई बताई, फिर बड़े ध्यान से समझना है। हम आरती में न्योछावर रखते हैं और महाराजा छत्रसाल ने क्या रखा, 5000 कोस की बस्ती। यह मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसको 5000 तत्व का शरीर कहा गया है। और 1,00,000 घोड़े, जो मन है एक जगह स्टेबल नहीं रहता, इसके लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या की है। चौपाई सुन लो, वेदे नारद गया मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत, राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बताओ। आज हमारे अंदर शैतानी करने वाले ये 3 लोग हैं, अजाजील, अबलीस और ब्रह्मा जी, जिन्होंने कहा किसी का मन स्टेबल ना रहे। इस कलयुग में हम यहाँ बैठे रहेंगे, एक पल में मन आपको यहाँ से ले जाएगा, जिस चौपाई से आपकी जागनी होनी है वो बीच में रह जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझने वाला है। और ये जिसके दिल में शक हो, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4, उसमें ये बातें लिखी हैं। 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी गुण इंद्रियां हमारे अंदर और 1,00,000 घोड़े, ये जो चंचल मन है, ये सब मैं आपके चरणों में रखता हूँ। ये उन्होंने अर्पण किए। और फिर देखो इसी में हाथ जोड़ ठाड़े भाई, सब सुंदर साथ के पीछे जाके खड़े हो गए कि भी मेरे को सुंदर साथ के मिलावे में शामिल करो। ये पूरी चौपाइयाँ बड़े क़यामतनामे प्रकरण 4 में लिखी हुई है। ये बतानी जरूरी है, बीतक ही तभी हमें समझ आएगी और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होगी, क्योंकि इन्हीं परमहंसों के चरणों की धूली बनकर हम चलेंगे, तब हमारी रहने में सुंदर साथ ही सुधार होगा। अब क्या है, महाराजा छत्रसाल जी के लिए चौपाई है, पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मैं इनका दास हूँ, मैं इनका सखा हूँ, क्या पहचान के सेवा करी है, मेरे ये धाम के दूल्हा है, धनी है। साथ जो अंदर हैं उनकी रानियां, उनको भी सबको महाराजा छत्रसाल जी ने कहा इनको आत्मा का पति मान के सेवा करनी है। अब देखा देखी महाराज के ले आए बलदीवान और कई लोग थे, भाई ये धामधनी मान रहे हैं, आके सस्ता तो बजा रहे हैं।
उसकी भी चौपाई लिखी है वाणी में। देखा देखी का सजदा किया हुए जिन, पीठ नरम और न हुए थे। उनकी अक्कड़ घमंड नहीं जाता। जो देखा देखी का सजदा करते हैं उनको पहचान नहीं होती, दूसरों को राजी करने में सजदा जरूर बचाते हैं। इसलिए ईमान वाली सखियां सुंदर साथी बहुत कम है। बाकी ईश्वरी भी बीच में होती है और जीव भी बीच में शामिल होते हैं, क्योंकि बस बसा छाती पर करता था शैतान। जहां पर कलयुग या शैतान आ जाए उसको समझ लेना है ये कौन कर रहा है, अजाजील और अबलीस। जहाँ शैतान बैठ गया हमारे अंदर तो समझ लो अजाजील और अबलीस हमें गलत रास्ता दिखा रहा है। अब हमें समझना है अजाजील अबलीस दो फौजें बनी हैं, एक अजाजील अबलीस की है और एक जबराइल असराफील की है। जबराइल असराफील हमारे ऊपर राजी ने निगहबानी के लिए भेजे हैं और अजाजील अबलीस हमें यहाँ से दूर करेंगे। तो अब ये विचार राजी ने हर तरह की बात वाणी के अंदर लिख दी है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। अब यहाँ बात छिपाई कुरान की महाराजा छत्रसाल जी से, क्योंकि अभी तक उनके बलदीवान चाचा जो हैं हर बात में उनको गुमराह करते हैं और डांट लगाते हैं कि भी पहले डांट लगा दी, क्या बुंदेला किसी के आगे सिर झुकाता है, तूने तो उनको दंडवत प्रणाम कर दी। चलो मैंने कैसे सब्र किया, फिर उसके बाद तूने अपनी इज्जत पगड़ी उतार के बिछा दी, इससे ऊपर क्या। और बहू रानी ने तो अपनी साड़ी उतार के बिछा दी। तो हर समय उनकी ये चौपाई उनके लिए है। बस बसा छाती पर करता था शैतान। देखा देखी महाराज के ले आया जो ईमान, वो बल दीवान के लिए ये चौपाई कही गई है। तो हमने भी अब ये सोचना है, हमने बल दीवान के रास्ते पर चलना है या प्राणनाथ जी के। हर एक चीज की तुलना करनी है। अब कुरान की बात छिपाई सिर्फ बल दीवान करके, 4-5 सुंदर साथ को लेकर बंगला दरबार तैयार हो गया, वहां बैठे हैं। बैठे आप बंगले में नहीं, बाँचे लाल दास किताब बाँच रहे हैं, आप करत खुलासा और कुरान को लेकर बैठे हैं। आप करत मायने भाई 2-4 बैठे साहब, 4 सुंदर साहब और बैठे हैं, बैठे सब एकांत में। अब एक बात और समझनी है, जहाँ 2 जने बात कर रहे हो हमें बीच में बोलना नहीं है। अब देखिए महाराजा छत्रसाल क्या करते हैं, दूर बैठे मन विचार्या ये क्यों बैठे हैं आज, ये आज एकांत में क्यों बैठे हैं। बुलाए के लाल दासी को अलग बुलाया, पूछी भी तुम गुप्त क्या नाच रहे हो। लालदास जी ने क्या, हमको हुक्म ना है, नहीं तो कहते अरे महाराजा छत्रसाल पूछ रहे हैं बता दो, नहीं बताया। पूछे जाए हजूर में तब तुम्हें कहेंगे। अंदर गए, पूछा श्री जी से ऐसे महाराजा छत्रसाल पूछ रहे हैं, तब श्री जी ने महाराजा छत्रसाल को बुला दिया। कहा ये बात इसमें अपनी सारी बात है, कहीं ये जो बात कुरान की तुमसे छिपाई आज तक छिपाने का कारण चाचा बलदीवान है। मोहम्मद साहब कुरान ले आए और मोहम्मद भी मैं हूँ। प्राणनाथ जी ने बताया हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरमाए मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। इसलिए हमें कभी भी किसी भी ग्रंथ से नफरत नहीं करनी। या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। देखिए कुरान में सबसे ज्यादा बातें परम धाम की हमारी लिखी है, फिर भी राजी ने कभी सेवा में कुरान को नहीं पधराया। उसकी बातें ले ली जितनी भी थी, खुलासा में, मार्फत में, क़यामतनामा में, सनद में लिख दी गई हैं, लेकिन कभी भी कुरान की पूजा नहीं करने को कहा। इसलिए इस वाणी का नाम
लिख दिया कुलजम। ये प्राणा जी का नाम दिया हुआ है, दही तुमको मैं कुलजम। अब क्या कह रहे हैं कुरान में, या में अपनी बीतक सब है, श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम, इसमें लिखा है जा दिन जो बीती हम तीनों में, सो सब लिखी तमाम। सारी बातें हैं, तो कुरान की पूजा होनी चाहिए नहीं, लेकिन पूजा नहीं करा। वो अपनी वाणी में ले ली बातें, लेकिन उसको कहा ये गवाही के लिए किताबें हैं। चाहे श्रीमद् भागवत है, कुरान है, वेद है, उनकी गवाहियां हैं, लेकिन पूजा सिर्फ पूजा वाणी की हमें कहना। एक बात सुन महाराज को जोश आ गया, बात हमारे घर की हम क्यों छिपाएं, मुसलमान हमारा क्या कर लेंगे। उसी समय उन्होंने क्या कहा, बात हमारी ए सुनो, जो ये बात सुन ले आवे ईमान, जो कुरान पर भी पूरा यकीन ले आए। ये नहीं है सिर्फ हिंदुओं के ग्रंथ पे यकीन लाए, कुरान पुराण सब जो बातें वाणी में हैं सब पे ईमान लाए। छत्रसाल तिल ऊपर तन मन धन पूर्वा, मेरा तन भी मन भी धन की उसको कभी कमी नहीं होगी। ये छत्रसाल जी ने यहाँ कसम खाई है। एक बात सुन राजा को आप हुए खुशहाल, बड़े खुश हो गए। जहर किया दीन को बख्शी किताब हाल, कुरान और खुलासा उनको दिया गया, ये लो आप ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब राजा के घर में कोई कोई कौन आई नजर, कौन थे, बलदीवान। कहने लगे मैं पहले कहता था औरंगजेब का दूत है, पर्चा लीजो इनका, इनकी खबर लो, वास्तव में ये जासूस है। हिंदू होके कुरान पढ़ेंगे, मैं नहीं मानता। तब बलदीवान ने काजी मुल्ला पंडित बुलाए, सब आया काजी मोहब्बे का। आज तो देवबंद में मुसलमानों को तालीम दी जाती है, उस समय मोहब्बे का सबसे बड़ा काजी मोहम्मद अब्दुल रसूल उसका नाम था। और चोपड़ा मंदिर में पूरा चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया, भाई आज महाराजा छत्रसाल जी के जो सतगुर हैं उनका और काजी साहब का रात को बैठक होगी, आपस में शास्त्रार्थ होगा। अब पूरा पन्ना आ गया। अरे मौलवी से ये कैसे जीत सकते हैं। आगे एक तरफ श्री जी को बैठा दिया, तख्त लग गया, और एक तरफ काजी साहब बैठ गए। तीन सेती चर्चा भाई कुरान की मकबूल, कुरान के ऊपर बात शुरू हो गई। अब श्री जी ने कहा देखिए मौलवी साहब, हमें तो कुरान आता नहीं, सिर्फ मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, उसका आप जवाब एक देना, क्योंकि एक प्रश्न के कई बार कई उत्तर होते हैं। जैसे हाथ है, इसको आकाश भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, तो कर भी कहते हैं, तो एक ही उत्तर देना और उसमें और कोई जवाब नहीं देना। अब मियाँ जी कहने लगे बलदीवान जी, आपने इनको मेरी डिग्रियां नहीं बताई, ये अनपढ़ है क्या, शब्द लिखे हैं इसमें, मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे से कुरान में जीत जाए। उम्मी होए पूछा तो कुरान की बातें तो मैंने बताया ना, कुरान तमाम तफसीर मुझको याद है, मुझे कुरान देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझ सेती कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं। किस अप्राणा जी क्या कह रहे हैं देखिए, किस वास्ते हम डरते हैं। श्री जी कह रहे हैं इसलिए हम डरते नहीं हैं, आपके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम सवाल पूछते हैं एक ही, उसका जवाब दे दो, मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा। ये बता दो मियाँ जी, क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, कुरान में दुनिया की पैदाइश कितनी तरह की लिखी है। अब मियाँ जी थोड़े नरम हुए, कहते ये प्रश्न तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं।
अब श्री जी ने कहा समझ जवाब दीजिए, बहुत बड़ी बात है, ये है बात बड़ी फिर कान। तब जवाब काजी ने दिया, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलूँगा। कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी दाढ़ी जैसे सफ़ेद है ऐसे मेरा दिल भी साफ है। कुरान और मेरी जुबान में अंतर हो तो मैं तुमसे हार मान लूँगा। ये मियाँ जी कह रहे हैं। 5 बात की पैदाइश लिखी है कुरान में। मियाँ जी कह रहे हैं 5 तरह की है। श्री जी ने कहा वो निकाल के बताओ। अब उनको ये तो पता भी बताया, पहला सिपारा है अल्लाह लाम मीम, दूसरा है सैकूल, कहने लगे तीसरा जो तिलकर रसूल है उसमें लिखी है। अब कैसे है, जैसे हमारी वाणी में प्राणनाथ जी ने किया है, एक तरह की मान लो 10 चौपैयाँ हैं, अलस्तो बेरकुम ले लो, उसको एक जगह नहीं लिखा, पूरी वाणी पढ़ेंगे 7-8 जगह लिखा हुआ आएगा अलस्तो बेरकुम। ऐसे ही अब 5 तरह की पैदाइश है। तिलकर रसूल में है, पहले पेज के एक पैदाइश, 15 पेज छोड़ के दूसरी पैदाइश, फिर 20 पेज छोड़ के तीसरी, फिर 20 पेज छोड़ के चौथी, ऐसे लिखे हैं। तब कुरान आगे धरी, खोल देखा किताब, मियाँ जी बताओ कहाँ लिखा? तिलकर रसूल में लिखा है। लिखा तो तिलकर रसूल में है, 5 पैदाइशें निकाल के बताओ। आया नहीं जवाब। अब मियाँ जी को ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ लिखी है। याद है 5 तरह की पैदाइश है, कहाँ लिखी है नहीं, इनका अर्थ बताओ वो भी नहीं आता। अब पहले अर्थ समझ लीजिए जो मियाँ जी नहीं बता पाए। कौन सेती पैदा भई, ये जो आम खलक, उनका मतलब है हो जा। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मनते त्रैगुण, ताथे तिरचर सब उत्पन्न। एक नजर अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं कि नहीं, और मिट जाते हैं। तो कह रहे हैं एक इशारे से ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। और कुरान में क्या कहा गया उसको? कुन। और उसके बाद क्या लिखा है? एक कहे एक हाथ से, 2 हाथों का ये हक। एक हाथ का क्या मतलब है? मोहम्मद साहब कुरान लेके आए तो उसको एक हाथ कहा गया। एक कहे एक हाथ से, और 2 हाथ रूह अल्लाह। कुरान में क्या लिखा है? रूह अल्लाह पैंसी जामे धोए, हरा हुल्ला सफेद उजड़ी सोए। हरा हुल्ला सफेद उजड़ी, और हमारा क्या लिखा है? रूह अल्लाह पैंसी जामे धोए, दूसरे ऊपर मुतार। तो पहला जामा श्यामा जी का, दोनों जामे श्यामा जी के हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने 2 वस्त्र धारण किए हैं, एक देवचंद जी के नाम, एक महराज ठाकुर के नाम। तो ये दोनों जामे किसके हैं? श्यामा जी के हैं। ये हुए 2 हाथ की पैदाइश। उसके बाद और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए। इब्तदाए मूल परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई, उसको कहा गया कुरान में मूल इब्तदाए। और एक खिलकत, खिलकत कहते हैं पड़ोसी को। हमारे पड़ोस में कौन है? ईश्वरी सृष्टि, उनको खिलकत कहा। ये 5 की पैदाइश है। तब पूछा अब्दुल रसूल को श्री जी ने, बस अंतिम बात, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ये बताओ 5 तरह की कौन सी पैदाइश में आप हो? तुम हो किन में? बिना तारतम के इसका कोई भी अर्थ बता नहीं सकता। मियाँ जी को सिर्फ उनका पता है कि एक इशारे से इल्ला के ये प्रमाण बनता है। अब एक हाथ, 2 हाथ और इब्तदाए और खिलकत, इसका अर्थ मियाँ जी को नहीं आता। तब काजी के दिल में भाई जो दुधली, एकदम बौखला गए। तब जवाब आया नहीं, तब बात कही बिछड़ी। जैसे एक बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारती हैं, उनको पहाड़ा याद करने के लिए दिया जाए, अगले दिन टीचर पूछे, अब याद तो किया नहीं,
बड़बड़ाएंगे, नहीं नहीं ये ऐसे मियाँ जी करने लगे। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, तब जवाब आया नहीं, तब बात कहें बिचली। कभी कुछ बोले, कभी कुछ, उल्टा सीधा बोलने लगे। तब बलदीवान पास खड़े थे। ए मियाँ जी क्या हो गया? अरे भाई पानी लाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सिर पर हूं। भूल के बात क्यों कह रहे हो? छूटा वो हुक्म, प्राणनाथ जी के अलावा कौन जवाब देगा? तब काजी कदमों लगा, किया सजदा हाथ। प्राणनाथ जी के चरणों में गिर गए काजी। हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी गुजरा, बहुत बड़ी बात है। तब बलदीवान के दिल में शक आ गया। कहते हैं हूँ, ये छत्रसाल ने रात को पैसा चढ़ा दिया, घूस खिला दी मियाँ जी को। देखिए, तब बलदीवान ने काजी से क्या कहा? मुसाफ सिर पर धर पे कसम खाओ, तब मैं मानूंगा। तब जवाब काजी दिया, कुरान को सिर पे रख दिया। मुसाफ सिर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे, अभी मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। सबसे बड़ा काजी औरंगजेब के टाइम का माना हुआ अब्दुल रसूल ये शब्द कह रहे हैं। इतनी शक्ति, सुप्रीम पावर हमारे धामधनी है। उनको छोड़ के हम दूसरे गुरुओं के पास जा रहे हैं जो हमें गलत शिक्षा देते हैं, देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। हमें 8वीं बहिष्ठ मिलेगी जो ये ऐसा कर रहे हैं। मैं डरता हूं उन अगुओं से जो गुमराह करसी मेरी उम्र। इसलिए अगुओं का कहना नहीं मानो। ये प्राणनाथ जी की वाणी क्यों उतरी है? जब वाणी उतरने लगी इंद्रावती जी के मुखारविंद से, इंद्रावती जी ने क्या कहा? ना के वाणी माया माँ है वाणी, ये ब्रह्मांड इस काबिल नहीं यहाँ पे ब्रह्मवाणी लाई जाए। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? पर सात माटे के वाणी, सात आपसी रुदे आणी। सुंदर साथ को गुमराह वाले बहुत आचार्य जन होंगे। पिछले कारण ए वाणी कही, सुंदर साथ के लिए वाणी कही। 500 तो प्राणनाथ जी के साथ जो लाटते, आने वाले आज सबको गुमराह कर रहे हैं। जो वाणी का सहारा लेगा, सरकार साहब क्या कहते थे? जो मैं बात कहूं वाणी में ना हो उसको मत मानना, वो वचन मानो। ये वाणी किसकी है? महामती कहती है ये मेरी वाणी नहीं। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हुए चरण, हक बैठे इन इलम। साक्षात राजी इसमें है। इसलिए जो वाणी को छोड़ेगा वही गुमराह होगा। आगे पूरी बीतक थोड़ी सी रह गई है। अगर इसको समझना चाहते हो सही रास्ता क्या है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नटनी कहे नाट से, ताल में भंग क्यों लाए। एक नटनी और नाट से, वो जगह जगह नाट जो है वो मृदंग बजाता था और नटनी नृत्य करती थी। एक बार एक राजा के पास आए, वजीर ने कहा यहाँ से चले जाओ, राजा बेहद कंजूस है, तुम सारी रात नाचोगे ना एक पैसा नहीं मिलेगा। नाट नटनी कहने लगे कोई बात नहीं, नाचेंगे जरूर, अब आ गए हैं, जाएंगे नहीं। अब नाट ने मृदंग बजाना शुरू किया, नटनी ने नाचना शुरू किया। 10 बजे से शुरू हुए, 6 बजे तक प्रोग्राम था। 4:30 बज गए, राजा ने कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अब राजा ना देवे तो जनता कहां से दे देवे। अब नाट को गुस्सा आ गया, वो ताल को भंग करने लगा। नटनी नाच रही थी, उसने क्या कहा? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। नटनी कहे नाट से, ताल में भंग क्यों लाए।
अब वहाँ एक साधु बैठा था 70-72 साल का, उसके पास बहुत बढ़िया कंबल था। वो उठा और अपना कंबल नटनी को दे दिया। राजकुमार बैठा था, उसने अपने हीरे की मुंदरी उतारी, नटनी को दे दी। राजकुमारी बैठी थी, उसने हीरों का हार उतारा, नटनी को दे दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने पहले साधु को बुलाया, कहता मेरी आज्ञा के बिना तूने दिया, इसको कैद में ले जाओ। तूने बता दिया क्यों कंबल? कहते हैं मैं जंगल में 20 साल से तपस्या कर रहा था, मेरे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, मैं वापस आ गया अपने परिवार में। इस नटनी ने मेरी आंखें खोल दी कि इतनी देर तूने तपस्या की, अब कितने दिन और जिंदा रहेगा, वापस चल। इसलिए मैंने कंबल दे दिया। राजकुमार से पूछा, राजकुमार ने कहा आज मैंने आपका रात को कत्ल करना था, मैं 45 साल का हो गया और आप बूढ़े 80-85 साल के, अभी तक मेरा तिलक नहीं किया, कब तक गद्दी पे बैठेगा? तो इसने आंखें खोल दी नटनी ने, बहुत गई थोड़ी गई। राजा कितनी देर, लुढ़क जाएगा 1-2 साल में, इसलिए मैंने अंगूठी दे दी। राजकुमारी से पूछा, वो कहने लगी मैंने आज रात को वजीर के लड़के से शादी करनी थी। भाग के नटनी ने आंख खोल दी, क्यों दाग लगाती है राजा पे, जहाँ इतना सब्र किया तो 2 साल और कर ले। राजा ने कहा तुम सब अच्छे हो, मैं ही ले तेरा तिलक करता हूँ, तेरी शादी करता हूँ। और साधु को भी माफ किया। पूरा महीना होने को आया, गिन के 5 दिन रह गए, 6 दिन। जिसने अपनी आत्म जागृत करनी है, ऐसी ऐसी बातें आने वाली हैं इसके अंदर जिससे हमारी आत्म जागृत हो सकती है। इसलिए सुंदर साथ जी पहले 400 साल गवा दिए, सिर्फ हफ्ते की बात है। आपका ही कल्याण होना है, उसमें और किसी का फायदा नहीं है। तो अब काजी ने सिर पे कसम खाई, जो हम बोले तो यही हमको मारे। ए तकीक जमाने का खावत, जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची, फरदा रोज क्या गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी आगे। तब बलदीवान के कछु साँच आई दिल में, पूरा विश्वास नहीं आया बलदीवान को, कछु सांच आई। पंडितों से तो पूछ देखो, कोई चर्चा करे इनसे। भाई अब पंडितों को बुलाया गया, उनमें 3 पंडित चुने गए, सुंदर, वल्लभ, बद्री। अब शास्त्रार्थ तो एक से होना था, अब बद्री को चुना गया। महाराजा छत्रसाल को श्री जी ने कहा ऐसे करो, ये पहले पंडितों से लिखवा लो, पंडित मुकर जाते हैं। अब प्रश्न दिए गए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक भी होता है और लीला त्रैविध होए। पंडित जी और 2 प्रश्न पूछे गए। जब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और गोपियां जो है अपने शरीरों को छोड़ के गई, और फिर रात को वो अपने घरों से उठी है, वो घर कौन सा है? हम तो उठे ना परम धाम में, तो वो घर कौन सा है? ऐसे प्रश्न लिखे गए। अब बद्री ने प्रश्न सुने थे कान, एक बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। पार ब्रह्म ने जो कृष्ण का तन धारण किया, भाई 3 कृष्ण आप बता रहे हो, तन एक है, तो ये जवाब वही दे सकते हैं। बद्री ने साफ कही, क्योंकि बद्रीदास परम धाम की आत्मा है, आखिर तक रहेंगे। तब श्री महाराज ने बद्री पर सुख पाया। अब जब वो रात को गया, सब पंडित कहने लगे तू वहां मर क्यों नहीं गया? अब हमारी इज्जत कहाँ रह गई जब तू सब कुछ उनको सही कह आया। अब ऐसे हैं, हम प्रश्न बना देते हैं, तुम ले जाओ, छत्रसाल के पास नहीं जाना, बलदीवान के पास जाना, और हम सुबह मदद के लिए आएंगे। हम देश सवाल बनाए के तुम लेके जाओ, और मदद को हम सुबह आ जाएंगे। सवाल बनाए बिना पहचान, प्रातः समय बलदीवान को कहा,
बलदीवान के पास गए, भाई मुबारक हो, हमने आपके गुरुजी को जिता दिया, उनको आता नहीं है कुछ। हमने कहा उनकी जीत होनी चाहिए। भाई भेंट महाराज तो उन्होंने लिखा हुआ दिखाया, और फिर अब यहाँ सब बुंदेलों को कहा, बहुत गुस्सा आया। आज के बाद कोई इनसे शादी में मुकुट नहीं बनवाएगा। जब ये पंडित लोग आए, कोई उठ के इनका स्वागत नहीं करेगा। इस तरह से ये 14 विद्या निपुण है और इनको आता कुछ भी नहीं है। फिर बलदीवान के आगे चर्चा हुई तो पंडित जी कहने लगे, भाई हमारा दिमाग खराब कर दिया। बद्रीदास ने कहा, मेरा सब पंडितों ने जो है मेरी बुद्धि फिरा दी, तो मैंने गलत किया है, माफी मांगते हैं। जेल हुए सब पंडित, फतेह भई इस्लाम। अब देखिए 1735 में तो सिर्फ विजया बिनन प्राणनाथ जी घोषित हुए, और महाराजा छत्रसाल चोपड़ा की हवेली में कुरान के अनुसार इमाम मेहंदी यही है, और ग्रंथों के अनुसार विजया बिनन यही है। सब ग्रंथ कहते हैं पार ब्रह्म एक है, कोई नहीं कहता 10-20 है। हर गवाही के अनुसार एक पार ब्रह्म हमारे धाम धनी है। अब इनको छोड़कर हमने गुमराह होना है, तो भाई माथे ले से टेढ़े पहुंचे। बीजा माँ कर जो दुखी मत हो, जिसकी पूजा करनी है करो। या तो प्राणनाथ जी की ये वाणी है, जो लिखा है उस पे चले, या फिर अगुओं का कहना मान ले, जो दिल करे। और बात करनी है एक बात इत और भई सब कुंवर ठाकुरों में। अब 3 साल यहाँ पर आए, श्री जी को हो गए पन्ना में, और यहाँ पर अब खर्चा कहाँ से हो रहा है ये किसी को पता नहीं। महाराजा छत्रसाल के दरबार में इतना खजाना तो है नहीं, तो खर्चा हो कहाँ रहा है। सबके दिल में क्या शक आ गई, इनके पास पारस मणि है, लोहे को सोना बनाते हैं। क्यों, इनके भंडारे में जब जाओ, सुबह बढ़िया बढ़िया परोंठे चल रहे हैं, दोपहर को कभी माल पूड़े चल रहे हैं, कभी खीर चल रही है, बहुत चल रहा है। भाई कोई तो गड़बड़ है। एक महाराज को छोड़ के सबके मन में ये बात बस गई। अब महाराज सिर्फ आए महाराजा छत्रसाल और कहने लगे सबके मन में धोखा है कि भी ये खर्चा कहाँ से हो रहा है। महाराजा श्री जी ने लालदास जी को बुलाया, सब हुंडियाँ लेके आओ, एक एक पैसे का हिसाब छत्रसाल जी के आगे रख दिया। तब महाराजा मन में बहुत उदास हो गए, हम सुंदर साथ कहलाने योग्य नहीं। मेरे घर आए प्राणनाथ जी और मैं सेवा बाहर से आ रही, राजा राम सारी सेवा भेज रहा। प्राणनाथ जी ने दिखा दिया, बहुत दलगीर भय, माने ना आपको साथ, मैं सुंदर साथ में अभी शामिल नहीं हुआ। और घर आके उदास हो गए। रानियों को कहा, भाई मेरे को उठाना नहीं, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। जब हो गए 2 पहर, घर में रसोई भई तैयार। पहला पहर सुबह कितने बजे शुरू होता है? 6 बजे, ठीक है। 2 पहर का मतलब क्या हो गया? 12 बजे। परम धाम में भोजन करने का टाइम कितने बजे? 12 बजे से पहले ही है ना। महाराजा छत्रसाल जी कितने बजे भोजन कर रहे हैं? बोल तो दो। और हम 3 बजे, 2:30 बजे परम धाम की रहनी में है। एक एक बात मतलब ये पीतक हमें सिखा रही है। जो मोमन उस समय हुए उन्होंने रहनी करी। और रतनपुरी में कितने बजे भोजन मिलता है? 11:30, 12 घंटे बज जाते। और घर में हम तो 9 बजे उठ के 11 बजे तो नाश्ता है, तो 3 बजे दोपहर का भोजन है, और रात को तो 12 बजे। और आज तो फोन करो तो घर में 2 बजे भी खाने आ रहे हैं। एक सुंदर साहब के घर गया, मेरा जाना हुआ, अब नाम क्या बताएं, 2 बजे खाना आ रहा है होटलों से। ये दिनचर्या चल रही है हमारी। अब रानी तो उठाए ना सकी,
बलदीवान को बुलाया गया। आए बलदीवान, बड़ा प्यार किया, भाई तुम्हारे पिता के बाद मैं ही हूँ, अब बताओ क्या बात है, इतना रो क्यों रहे हो। तब कहीं महाराज ने नहीं कहने की बात, आप एक एक बात पर उनके ऊपर शक करते हो। महाराजा ने कही सबके दिल में, आपके दिल में भी है इनके पास रसायन। आज हम गए हैं, ये आवत खर्चा 7 से राजा राम भेज रहे हैं, 5,000 का खर्चा, कपड़े, कंबल, रजाइयाँ, बहनों की साड़ियाँ, सूट, भाइयों का सारा खर्चा ये उनसे आ रहा है। यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा कुनबा 4 सुंदर साथ का नहीं है, कर कबीला पार का। सेवा के लिए पीछे नहीं हटना है। खुलासा में चौपाई पढ़ लेना, अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा हमें सेवा में देना चाहिए। लंगर प्रसाद है या कोई गरीब साथी है उसकी मदद करनी है, तुम्हारे को राजी ने इतना दिया है, ऐसे ही चला जाएगा? तो कुछ सेवा भाव होनी चाहिए। एक एक बात हमें बीतक की सिखापन देती है। ये आवत खर्चे 7 से। तब बोले बलदीवान, ये बात बहुत है सहल, बहुत सहल है, एक जागा मारियो, अब जितना टैक्स आएगा पब्लिक से वो सारा जाता है औरंगजेब के दरबार में। गाँव का जितना भी टैक्स, जितने आसपास गांव हैं तो वो टैक्स जाता है औरंगजेब के दरबार में। अब क्या कहा कि अब अपने श्री जी को हथनी पे बैठाओ, जगह जगह ले जाओ, इनका शास्त्रार्थ कराओ, वो मेजर नामे लिख के औरंगजेब को भेजेंगे, और जो पैसा आए उसका चौथ, मान लो 1 करोड़ आया है तो उसमें चौथा 25 लाख सुंदर साथ की सेवा में दे दो। ये किसने कहा? बलदीवान ने कहा। एक बात पक्की करके लिखाए नहीं महाराज। महाराज ने कहा लिख दो, मुझे एतबार नहीं है आप पे, लिख ली। तब साथ के आगे अर्ज करी श्री राज कि भी सेवा मैं करूँगा, और इस तरह से। अब श्री जी जानते हैं कि भी इसके पास तो भाई इतनी गुंजाइश नहीं। कहने लगे छत्ता, कल 5 बजे अपना घोड़ा लेके मेरे पास आ जाओ। आगे छत्रसाल जी कहने लगे पूरा 27 कोस आपका घोड़ा दौड़े, सुबह से लेके संध्या तक घोड़ा दौड़ाओ। अब ये नहीं बताया तो जो हम चौपाई भी पढ़ते हैं, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। हीरा ही हीरा हो गया। आज भी हीरे निकलते हैं, हम सब जानते हैं ना उस बात को। अब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ये आने वाले समाज की अमानत है, मैं तो आपको इसी तरह से ले जाऊंगा। में हर पान का जय घोष करते जाना है, जिंदगी में हर पान, जिंदगी में हर पान का जय घोष करते जाना है, तनु में सच जाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। यही कायम जाना है, जिंदगी में हर पान, जिंदगी में हर पान का घोष करके जाना है, जिंदगी में हर पान। पाएंगे धनी कहे आदम की वाणी, गरीब दुख का।
1743 में असवारी करी जब हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई, तब हस्ती को बहुत सुंदर ढंग से तैयार किया गया। हथनी को उसमें धामधरी को विराजमान करके महाराजा छत्रसाल आगे होकर चल रहे हैं। राठ, खड़ोत, जलालपुर, कालपी पहुंचे। मुल्ला काजी सैयद सब इकट्ठे हुए। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब जेल हुए इस्लाम में सबों मेजर नामे लिख दिए। तब मैं अब देखिए 4 मेजर नामे बड़े बड़े औरंगजेब के पास पहुंचे हैं। एक कब पहुंचा जब 12 मोमनों को मार पड़ी है, तब मक्का मदीना के 2 मुनारे आगे के गिर गए और 24 घंटे आवाज आती रही। कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई। इमाम मेहंदी की शक्ति जो है अरब से हिंद में आ गई। अब वो आए भी, राजा ने बुलवाया औरंगजेब ने, तो वो कहने लगे कुरान तो वही है, आवाज आ रही थी, कुरान उठ गया। उसकी जितनी शफकत थी, शक्ति थी, वो उठकर चले गए। एक मेजरनामा वो आया और यहाँ पर देखिए मेजर नामे लिख दिए। सब जहाँ जहाँ गए मेजर नामे लिख लिख के भेजे गए। हम तहकीक किया खामिद जमाने का, पूरे जमाने का खामिद, पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष है। हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा। कुरान में पहले ही लिखा था 10वीं ईसा 11वीं इमाम, ये वही जमाने का खामिद है। सो पहुंचाया सरे तोरे को कानों सुनिया सुल्तान। औरंगजेब ने इसको बड़े ध्यान से सुना, सुन के सिरे नीचा किया छूटा नहीं गुमान। अपने अहंकार, अपने मैं, अपनी गद्दी को छोड़ना आसान नहीं। जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही हो उसको कौन छोड़ेगा। चिंतामणि ने छोड़ा ना, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है भाई। औरंगजेब भी परम धाम की आत्म सा कुमार है,
उससे नहीं छूटा। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, पहले ही कुरान में लिखा हुआ था। सो क्यों ईमान लिया वही जो मोहर लिखी दो कान। जो दोनों कानों पे मोहर लगी है, तो इसलिए वो बातें ही समझ में नहीं आती हैं। सातों निशान क्यामत के जाहिर किए जब, और यहाँ सातों निशान जब जगह जगह जा रहे हैं तो 7 निशान क़यामत के भी जाहिर करके बता रहे हैं। दांत तलरा जानवर पैदा हो जाएगा, शक्ल इंसान की है लेकिन तबीयत हैवानों की है, छाती शेर की है। हर एक के साथ पैसा लूटना है, चाहे दुकानदार है, फैक्ट्री वाले हैं, तो ये छाती शेर की है। और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है। घर के 4 मेंबर कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के घरों में, पड़ोसियों में जाके लड़ाइयाँ निपटाने हम प्रधान बने हुए हैं। और आंख सुअर की है, हर समय पड़ी हुई है, गलत नजर है, कान हाथी के हैं, ये दाबतलरत जानवर है। असराफील आए के गाया इत कुरान, असराफील ने कुरान को गाया है। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। 7 निशामत ईसा अल्लाह रू आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, अजूज मजूज जाहिर होंगे, सब निशानियां लिखी हुई हैं। और इस तरह से सीवड़े पहुंचे, वहां बसंत सुर्खी आया। बसंत सुर्खी कहने लगा छत्रसाल जी से, ये जो प्राणनाथ जी हैं, एक तुम्हारे हैं या सबके हैं? उनका सबके हैं। कहता है 1 साल के लिए मैं ले जा रहा हूँ। अब श्री जी ने चित्रकूट को ले चले आ और जुदा रखे आप, क्योंकि खुद वो अंडे मीट सिगरेट शराब पीता था। श्री राज चले चित्रकूट को, लिया महाराजे दिल में। अब महाराजा छत्रसाल ने दिल में लिया, भाई सेवा में भंग होगा, ये आदमी खतरनाक है। उन्होंने क्या किया, तीनों रानियों को और जो है सेवा में भेज दिया। कहा मैं अपना गुजारा कर लूंगा, धामधनी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कुंवर ठकुराई ने सबे सौंपे श्री राज के हाथ। 1 बरस कहाँ रहे, वहां बड़ा क़यामतनामा उतरा श्री जी के मुखारविंद से है, लेकिन शोभा महाराजा छत्रसाल जी को दी गई। सुंदर साथ जी वाणी भी बहुत तरह से उतरी है। जिन चौपाइयों में महराज आता है वो समझ लो अंदर बैठक नहीं हुई। सतगुरु देवचंद जी के समय वो किरंतन उतरे, जैसे परतोले नावे एक ने मुख श्री कृष्ण का। उस समय राजी ने इंद्रावती जी को दर्शन नहीं दिए। ये 1715 से पहले के किरंतन है। पुराने किरंतन जितने भी हैं उनमें आपको महराज की छाप मिलेगी। हम दूसरों को जवाब नहीं देते। वाणी कितनी तरह की है। जहाँ महराज हैं प्राणनाथ जी ने दर्शन नहीं दिए, हफ्ते में नहीं गए श्री जी। और पहले 3 किताबें जो उतरी हैं, रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती, ये जागृत बुद्ध की किताबें हैं। इनमें महामती नहीं आया, जाके पढ़ लो। और सनंद, उसमें कहीं महामती नहीं आएगा। 12 प्रकरणों में महामती है, 30 सनंदें उतरी हैं। तो राजी अल्लाह खुद बोल रहे हैं, उसमें वो शब्द मिलेंगे। और बाकी वाणी में महामती आएगा। और अब ये जो बड़ा क़यामतनामा है, इसमें महामती नहीं आएगा। बाकी सारी वाणी निज बुद्ध की है। 2 बुद्धियाँ, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। पहली 3 किताबें जागृत बुद्ध की, उसमें महामती नहीं आया। पढ़ लो रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती। इसमें आपको इंद्रावती नाम की हर प्रकरण के बाद इंद्रावती मिलेगा। और पुराने किरंतन धामधनी ने दर्शन नहीं दिए, तब महराज की छाप है। हम जवाब नहीं दे पाते ना। जो कोई कहता देखो देखो, ये अंत में पर तोले ना आवे मुख ने एक श्री कृष्ण कहानी। भाई उस समय दर्शन ही नहीं हुए, इंद्रावती जी के अंदर वो शक्तियां ही नहीं आई। तब तो वो तब क्या कहा जब मेरते में पहुंचे हैं। वाणी पढ़ो, समझो भी तक। श्री मोहम्मद के मोमनो यहाँ लो ईसे का इलम। तब तक श्री कृष्ण जी को लेकर चले, यहाँ लो ईसे का इलम।
अब मोहम्मद को मिल चला क्या एक दिन आदम। उसके बाद श्री राज श्री जी साहब पूरी बीतक आपके पास है। एक एक भेद को समझना, जब तक हम बीतक नहीं समझेंगे पूरी वाणी के अर्थ खुलेंगे नहीं। और पूरी बीतक आ गई समझ तो हक वतन की बारीकियां हक के दियावत ना सीखे ना सिखाए ना सोचते हक के मेल तब भेद खुलेंगे। तब श्री राज ने लिया दिल में एक खबर करी महाराज। महाराजा छत्रसाल को ये खबरें थी। अब जिसने महाराजा छत्रसाल की तरफ बुरी नजर करी उसको फटकार लगी। अब एक बार औरंगजेब बादशाह ने पान का बीड़ा रखे, जो इसको उठाए महाराजा छत्रसाल का गर्दन काट के लाए, उसको आधा राज दे दिया जाएगा। किसने उठा लिया? मिट्ठू पीरजादे ने पान बीड़ा उठा लिया, मैं लाऊंगा 5000 फौज दे दो। 5000 को लेके गया, कहने लगा मैं महाराजा छत्रसाल को पीछे की तरफ से जाऊंगा और रात को मार दूंगा। अब वो गांव पड़ता था, चमारों का गांव था, उसमें एंटर होने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था। एक टाइम में एक ही जना जा सकता था, सारे चमार इकट्ठे थे। वो एक एक फौजी अंदर जाए। अब चमारों ने क्या समझा कि ये लुटेरे आ गए, 5000 के 5000 चमारों ने मार दिया। इसमें ये चुपैयां लिखी हुई हैं बीतक में, देखो 5000 असवार ले दौड़ा, राह में भाई फजर। अब सुबह हो गई। अब मिट्ठू पीरजादा कहता देखूं तो सही, मेरी 5000 फौज पहुंच गई है। मैदान बहुत बड़ा था। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी का महल आता था। तिनको मारा चमारों ने, फिरा मुंह शाले, हुई लानत संसार में काफर होने। काफर आगे बहुत अच्छी चौपाइयां अभी आप समझने वाली है। जिन जिन ने पूरी नजर करी उसका बुरा हाल हुआ। अब कहूँ बीतक पढ़ना की, जब बैठे इत आए। अब यहाँ पर बैठ गए 43 में आकर के, और बंगला दरबार सज गया है। है
का बंधन पुराना होता है, सेवक का ये बंधन पुराना होता है। रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है, रोशनी का दरबार पुराना होता है, यहीं पर खुलता है। योगिनी ब्रह्मांड का ये मूल मिला है, श्री गुम्मत जी में रूहों का मिला है। योगिनी ब्रह्मांड का ये मूल मिला है, श्री गुम्मत जी में रूहों का मिला है। शिव जी का दीदार यहीं पर मिलता है, अब मधुमावतीपुरी में 43 के बाद जब बैठे, औरंगजेब को फिर भी चैन नहीं है। वहां से खुदर खां को पहले भेजा और फिर श्री जी ने जवाब भी दे दिया, फिर भी वो जो है शुक्र नहीं कर रहा, किसी ना किसी को भेजे ही जा रहा है। अगर को देखिए 22 सवारी महाराजा छत्रसाल जी के पास हैं, 3000 सेना आ गई, औरंगजेब ने भेज दी, 22 असवारों ने 3000 को मार गिराया। 52 लड़ाइयां छत्रसाल जी ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ी हैं, जिसमें हर एक लड़ाई में महाराजा छत्रसाल की जीत हुई है। और गिनती में तो 200 से ज़्यादा बताई गई हैं ग्रंथों में, लेकिन 52 जो प्रमुख थी, जिसमें हर एक लड़ाई में जो है ज़्यादा जीते हैं। जो जो उनके आया लड़ाई करने, ओरछे का राजा आया, खटोला पे आक्रमण किया, उसमें खज्जर ख्वार होके गया। मिट्ठू पीरजादा आया, वो भागा, चमारों ने मारा। रणमस्त खां को भेजा औरंगजेब ने, 7 मंजिलें आया, फिर औरंगजेब का संदेशा आ गया, वापस आ जाओ। इस तरह से जिन्हों जिन्हों जैसी करी तिन सजा पाई थी, जिसने जो किया उसको वही पूरी सजा मिली है। जैसी जैसी जिन्हों करी ताए मारा उसी वक़्त, राज्य की मेहर इतनी है वो वैसे वैसे मरा। क्योंकि मोमनों के लिए स्पेशल देखिए, एक तो राजी महाराज हमारे सिर पे मैं खड़ा हूँ एक पाए, फिर जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, वो हमारे सिर पर खड़े हैं।
और अक्षर प्रेम की 5 वासनाएं हमारे सिर पर खड़ी हैं। पंच वासना सब देव खड़े। उसके बाद हम तांत्रिकों से डर के अपना धर्म छोड़ के उन गुरुओं के पास चले जाते हैं। वो सोच ले उनको ईमान अभी प्राणनाथ जी के पास नहीं है। किसी का शरीर छूटता है, अपने ही सुंदरता घर में दिया जला लेंगे और मरने वाले को शरीर जो छोड़ रहा है उससे कनक को हाथ लगवाएंगे, पैसे को हाथ लगवाएंगे। ये कर्म कांड क्यों नहीं छूट रहा? हम पूर्ण ब्रह्म या तो बोलना छोड़ दें, बोलते हैं तो उसका अर्थ क्यों नहीं समझते? त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे। कल इसका अर्थ समझाया है। जो सुंदर साथ नहीं आए इसको जरा दोबारा सुन लेना घर जाके। पूर्ण ब्रह्म का अर्थ क्या? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। पूर्ण ब्रह्म राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म से भी अलग है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड देने वाले शिव सनकाद आदि के इंचत, ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णुमय शेष न पावे पार। ये बोलते हैं हम देखते हैं, निराकार से आगे गए दम घुटने लगा ब्रह्मा जी का, अगम अगम निगम निगम। तभी हम बोलते हैं अगम जान के निगम कहानी, खोज खोज पछियारे और जान के मूलधनी अंगना। हमारी दास भक्ति नहीं है, छोड़ दो दास बनना, सखा बनना। जान के मूलधनी अंगना, हम उसकी अंगना है। अनन्य प्रेम लक्षण है। सो श्री ठकुरानी जी सखिया ने सौदाबाद लई ने संग अकेले नहीं आए, दुल्हाई दुल्हन को लेने जाता है। 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए क्योंकि मैं उनकी अंगना हूं। तो पूरा विस्तार से ये समझने वाली बातें हैं। उसके बाद भी कोई जाता है तो प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया, माथे ले से तेने कहूं छू बीजामा कर जो दुखी मत हो। खूब गुरुओं को घर बुलाओ, खूब उनके पास जाओ राज्य को छोड़ के। जो काम तुम्हारा बिगड़ा हुआ राज्य नहीं निपटा सकते ना, तांत्रिकों के पास लाखों रुपया कर लो, पंडितों के पास चले जाओ, कुंडलियां मिला लो, गुरुओं के पास चले जाओ, कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए जो एक राज्य को पकड़ लो तो आपके जितने काम है, राज्य ने दुख देना है तो देना है। कहाँ कारण दुख देते, दुख बिना नींद ना जाए। पहली चौपाई पढ़ लो वाणी की, अबे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी। दुख आएगा, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ। ब्रह्म सृष्टि को भी दुख आएंगे आएंगे आएंगे। बताओ शेरपुर राजे महाराज जी का क्या कसूर है? परम धाम की रतन भाई की आता में 2 जवान लड़के गुजर गए, बेटी की शादी की दामाद गुजर गया, पत्नी गुजर गई। क्या हमें उनसे ज्यादा दुख आ रहे हैं? हम समझ फिर भी नहीं समझेंगे। छोटी छोटी बातें राज्य ने नहीं अर्जी सुनी, फौरन दूसरे गुरुओं के पास, तांत्रिकों के पास। जिसको जाना है भाई जाओ। वाणी की इसलिए कहा है, एक एक बात को समझो। जो आए हैं, आज जहर हुए ना, मुसलमानों में भी आकर इमाम मेहदी यही है, और हिंदुओं में सबसे विजया बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार वही। एक कसम पहचानो, गुरु नानक जी ने कह दिया, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, वह पुरुष का करो विचारा। फिर भी हमें समझ नहीं आती, अक्षर ब्रह्म राज्य से ऊपर है नीचे है? नीचे है ना, और अक्षर ब्रह्म के नीचे फिर ये देवी देवता है सारे। और ये सपना किसका है? अक्षर ब्रह्म का। उनके नीचे जाके ये गुरुजन और ये पंडित लोग आते हैं। प्राणनाथ जी की वाणी छोड़ के उनके पीछे जाओ, कोई काम नहीं सीधा होगा। एक का सहारा ले लो, ये वाणी। हक बैठे इन इलम में, वाणी में बैठे हैं। 14 अंग कहे गए हैं, ये किताब नहीं है नावल की। रास चरण, प्रकाश पिंडुरिया, कटुती घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मार्फत श्रवण और नयन, क़यामत नामा। अच्छी तरह से एक एक बात
राजी महाराज की कृपा से पूरी रिकॉर्डेड है। कुछ विश्वास करो राज्य पर, अपनी अकल जो है ना 250 ग्राम की, इसको चलाना बंद कर दो। प्राणनाथ की जागृत बुद्ध और निज बुद्ध लेके उनके कदमों पर चलो, अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है। नहीं तो फिर अपनी 250 ग्राम की अकल से चलते जाओ। दूसरा जन्म तुम्हारा तैयार है। खासकर परम धाम की आत्मा कोई हो वो समझे इस बात को कि हमारा एक अलस्तो बेरब्बुम, जो प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे अलावा किसी और को मत मानना। भाई समझ लोगे तो हमारा फायदा है। अब देखिए ये चौपाइयाँ बहुत गहरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धीरे एक एक चौपाई पर जो लिखी है। मरने के वक्त में दज्जाल पटकत हाथ, जहां पर दज्जाल और कलयुग आए, अजाजील अबलीस कौन? विष्णु भगवान और नारद का काम है, जिनकी आज सुंदर साहब भी पूजा करते हैं। ये अजाजील अबलीस, इसकी पूरी कहानी रिकॉर्डेड है, उसको पढ़ लेना, समझ लेना। अजाजील अबलीस कौन है? 2 उंगल जमीन छोड़ी नहीं जहां मैंने आपके नाम के सजदे नहीं बजाए। ये विष्णु भगवान ने कहा राज्य से, इसका मेरे को इनाम चाहिए। आपके मोमन आएंगे कलयुग में, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में उनकी आंखों पर और दिल पर मेरा राज होना चाहिए। और परम धाम से क्या क्या आया है? खेल दिखाया और नजर। हमारी नजर परम धाम में जो राज्य को देख रही थी, किसको देखने लगी? मैं विजय हूं, मैं शरीर हूं। और दिल जो राज्य को दिया था, किसको दे दिया? बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सहेलियों को। आज सहेली का इसका फोन नहीं आया, मैं उनके घर लाऊंगा 4 घंटे है। ये दिल बांट दिया। और इन दोनों पे अब किसका राज है आज की तारीख में? अजाजील और अबलीस का। आपको राज्य की तरफ नहीं लगने देंगे, सुबह 3:30 बजे नहीं उठने देंगे, चितवन नहीं करने देंगे, चर्चा में बैठोगे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये सब शैतान, समझ के जाओ अच्छी तरह। अगर राज्य को पाना है तो इनका मुकाबला करना पड़ेगा। परम धाम की आत्माएं मुकाबला करें और यहीं बैठे अपने असली तन को देखो। आत्म जागृति किसे कहते हैं? अपने असली तन को देखना और राज्य के साथ बातें करनी शुरू हो जाए, वो है आत्म जागृति। नहीं तो समझ लो अभी आप आत्म जागृति की तरफ नहीं बढ़े। श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी को राज्य को देखने मूल मिलावे में कितने साल लग गए? 29। और इंद्रावती जी को कितने लग गए? 12 साल में आए थे, 28 साल उनको लग गए। उन्होंने आपोपा देखा कि नहीं? असली तन को देखा कि नहीं? उन्होंने बोल तो दो। और फिर जब हफ्ते में गए, साक्षात राज्य और परम धाम देखा कि नहीं? बड़े महाराज जी ने, परमहंसों ने देखा कि नहीं? सरकार साहब ने देखा कि नहीं? इसका मतलब हम परम धाम के हैं ही नहीं। हमने दिल में ही नहीं सोचना कि हमने असली तन को देखना है या राज्य को देखना है। वो भाव लाओ, विल पावर लाओ कि मैंने देखना है। रहनी बदलो, रोज 10 मिनट मेरे में आज दिन में क्या कमी हुई है उसका सुधार करो। पीछे मत देखो जो गलतियां हो गई, आज से उनका सुधार। गलत रास्ते छोड़ के एक राज्य का सहारा लो। अगर परम धाम में कुछ उठना है, राज्य से नजर मिलानी है। आज किसी के अंदर कमी है, उसका इतने दिनों में वीडियो चला दी जाए तो देख पाओगे? बोलो। तो परम धाम में 12,000 के सामने पूरा रिकॉर्ड है। आज तो मैं फोन पे बात आपसे कर रहा हूँ, मेरी सारी आवाज आपके पास रिकॉर्ड है कि नहीं है? बोलो। तो यहाँ की सारी रिकॉर्डें परम धाम है कि नहीं? चौपाई सुन लो, हर एक बात की चौपाई है। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन कसम।
आपकी एक एक बात रिकॉर्ड है। आपके 10 तन है ना, तो 10 तनों की रिकॉर्डिंग है। कैमरामैन अक्षर ब्रह्म को बनाया गया है। हे अक्षर ब्रह्म, इनका कोई भी सीन डिलीट नहीं करना। आज हम अगर कोई कैमरे वाले को बुलाते हैं शादी में, क्या कहते हैं, भाई ये पिक्चर पहले दिखा दें, जो गलत होंगे हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, 50 में से 30 डिलीट कर देंगे। वहां पे आपका कोई भी सीन डिलीट नहीं है, ये सोच लो। इसलिए कुछ कर लो ठीक, जिससे कुछ पोछा फिर जाए गलत बातों का। एक एक बात को समझना है। अब ये समझिए, ख्वार किया संसार को ज्यादा जो उनके साथ, मरने के वक्त दजाल पटका था। अजाजील अबलीस का बुरा हाल होता है। मान लो मेरे अंदर अजाजील अबलीस है, जब ये शरीर छूटेगा तो अजाजील अबलीस तड़पेंगे, हाथ पटकेंगे। ख्वार किया संसार को ज्यादा जो इनके साथ, जो ऐसे आदमी का साथ देगा उसका उससे बुरा हाल होगा। जो झूठेगा अजाजील अबलीस, मान लो एक जने के अंदर ज्यादा शैतान है, वो 10 जनों को गुमराह करेगा, 10 जने उसका साथ देंगे तो 10 जनों का और बुरा हाल होगा। ख्वार किया संसार को ज्यादा जो उनके साथ, जो साथ देंगे उनका भी बुरा हाल होगा। पाँव होए ना और आराम, ये शैतान का काम है जो सब जगह उजाड़ कर देगा, हर एक जगह शैतानी करेगा। सब परेशान होंगे अपने अपने काम, ये दज्जाल है, किसी को भी चैन से बैठने नहीं देगा। बलाए जो उतरी सो दफे हुए मोमनों की बरकत। क्या कह रहे हैं, मोमनों की तारीफ लिखी है। अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, कोई और गलत कुछ हो गया है, आपको विश्वास है कि इसके अंदर राज्य की शक्ति है, उसके जब वहां चरण पड़ जाएंगे तो सारी बलाएं दफा हो जाएंगी। बड़े ध्यान से चौपाई दोबारा सुनो। बलाए जो उतरी सो दफे हुए मोमनों की बरकत। जिसकी आत्म जागृत हो गई हो, जो एक राज्य का सहारा ले, उसके जाने से आपके सारे काम बिगड़े हुए ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समान। तो इसलिए एक एक शब्द सुनिए। सो ठंडी हो जात है पड़े उम्मत दजाल तीत। वो सारे उसके ठंडे हो जाएंगे। जहां पर उम्मत जो होगी वो दज्जाल की शक्ति को नष्ट कर देगी। पना बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। जैसे एक मुर्गी होती है ना, वो अब उसके बच्चे वो सामने रहे ना, तो बच्चे चू 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 खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, और जब बिल्ली आ जाए तो वो चू चू करके अपने बच्चों को अपने परों में छिपा लेते हैं। उसी तरह से क्या कहा जा रहा है, पनाह बीच मोमिन रहे। जितनी परम धाम की आत्माओं ने यहाँ पर मिटने वाले तन रखे हैं, वो किसकी निगाह में है, किसकी सुरक्षा में है। पनाह बीच मोमिन रहे, हक सुभान नजर। राजी की नजर हर पल उनके ऊपर है, ये सोचना। इनको लैलत कदर की हो गई फजर, उनको एक एक बात की सब खबर राजी महाराज ने दे दी है। ये बैठे अपने ठोर में करते हैं जिक्र। ये कहीं भी बैठ जाए, चाहे ट्रेन में बैठे, चाहे घर में बैठे, चाहे किसी के घर में जाएं, ये कहीं बैठकर क्या करेंगे, अपने ध्यान को खींच लेंगे। कितनी उनको मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, मान लो अगर उसने अपनी सुरता मूल मिलावे में लगा ली तो समझो इतना भी उसके शरीर को कष्ट महसूस नहीं होगा। एक एक बात समझना, परम धाम की आत्माओं के लिए ये 8-10 चौपाइयां हैं, एक एक शब्द सुन के जाना। ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र, जहां बैठेंगे सिर्फ राजी राजी राजी। कोई बात माया की नहीं करनी, कोई गंदी बात,
गलत बात जो नहीं करेगा और जिक्र में रहेगा, उसके लिए जितने देवी देवता हैं चौकीदार हैं उसके। चौपाई सुन लो। फिरिश्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिकर। उनको प्राणा जी का क्या हुक्म है, इनके ऊपर कोई बला आई तो तेरी खैर नहीं। चौपाई है, दोबारा सुनो। ए बैठे अपने ठौर में, ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिकर। ये नहीं हम 4 जने बैठे हैं, इतनी भी माया की बात नहीं होनी चाहिए। तेरे घर में क्या है मेरे मतलब नहीं, बात करनी है सिर्फ मूल मिलावे की, राज्य की। जो ऐसा करेंगे जिसकी आत्म जागृत है उनके लिए ये चौपाई है। आगे। फिरिश्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिकर। उनके ऊपर कोई भी बला आएगी तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनको सजा मिलेगी। मेरे मोमनों को इतना कष्ट कैसे? पहले ही उनको छठी बहिष्ठ दे रखी है और हमारे जीवों को, इस जागनी ब्रह्मांड के जीवों को पहली बहिष्ठ अक्षर अक्षर ब्रह्म के चित्त में हम अखंड होना है और रोज मूल स्वरूप के दर्शन ये जीव विष्णु भगवान का करेगा। और विष्णु भगवान कहाँ है? छठी बहिष्ठ में। फरिश्ते चौकी देते हैं, जबराइल असराफील और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण सब देव ये सब चौकीदार हैं उन आत्माओं के जो हर टाइम उनके जिक्र में है। हक दी मोमिनों को अपनी जो पहचान है, इन मोमनों को पूर्ण पहचान धामधनी की है। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान है। नबूवत राज्य की एक एक दिल की बातें, सारा खजाना इनको दिया है और इनका ईमान 100% पक्का, एक राज्य के अलावा किसी पर नहीं। कितने भी संकट आ जाए राज्य को छोड़ के किसी का सहारा नहीं लेंगे। यही सुन्नत जमात है, गिरो रब्बानी जे। यही सुन्नत जमात है, ये खासल खास हैं गिरो रब्बानी अल्लाह ताला पार ब्रह्म के ये खासल खास मोमिन हैं। इनको दाना हक्के किया अपना इल्म दे। अच्छा ये मोमिन अनपढ़ है, गवार हैं, जीरो हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है, मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक और कोई कमी हो सकती है? प्राणा जी कह रहे हैं मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना सियाना सुगढ़ परवीन। मैं उसको इतना परफेक्ट कर दूंगा कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। दाना सियाना सुगढ़ प्रवीण, प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई। इनको दाना हक्के किया, इनको ऊपर किसने बैठाया? हम सिर के ताज हैं राज्य के, अपना इल्म दे। ये वाणी साक्षात हमारे लिए धामधनी है, हक बैठे इन इल्म में। इसलिए इनको किताब मान के सेवा नहीं करनी, ये मेरे धामधनी है। फिर आपको उंगली चलती नजर आएगी इस पे राज्य की, फिर आपको समझ आएगी। और सेवा करनी है 3:30 बजे मंगल, और चितवन होनी चाहिए पूरी पहले 5वीं भूम जागी जऊता तिरुजिना पास। जो सेवा पूजा है अगर वाणी में लिखे जाने के बाद हम कहते हैं कर्म कांड है, चौपाई बता दे कोई। इसलिए अगुओं के पीछे मत जाओ जो कहे सेवा पूजा कर्म कांड है। आवो जी वाला मारे घेर किरंता नोट कर लो, प्रकरण 45 में 3 चौपाइयों का प्रकरण है आवो जी वाला।
और परिक्रमा प्रकरण 3 में सुबह के श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, उसमें वर्णन है। और ठीक 6 बजे हम तीसरी भूमि आते हैं और हम रोज बोलते हैं तीजी भूमि की जो प्रसाद, वो सारा वर्णन तीजी भूमि पूरी लिखी हुई है। पान बीड़ा उसमें लिखा है। अक्षय ब्रह्म कितने बजे दर्शन करने आते हैं? ठीक 7:30 बजे अक्षय ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, वो दाहिने तरफ इसमें लिखा है। दोपहर का भोग जो हम बोलते हैं, जीरे सैया केती के वन में जाएं। वन में कौन जाता है? हरक बाई का दूत, 300 सखियां, पहली शुरुआत ही भोग की है। जीरे सैया केती के वन में जावे, जीरे शक पान मेवा सब ले आवे। और शयन आरती पूरी की पूरी, सखियां सब मंदिरों पधारी, पीछे 20 सखियां रहती हैं, वो भी चौपाई लिखी हुई है। 4 सखियां राज्य की सेवा में, 4 सखियां श्यामा जी की सेवा में, 12 सखियां बाजंत्र बजाती हैं और वाणी गायन करती हैं। ये सारी बातें 196 चौपाइयों में परिक्रमा में है। किस लिए लिखी हैं? कर्मकांड के लिए लिखी हैं। 6 तरह की बंदगी है। मोमनों को 6 तरह की बंदगी पार करके राज्य तक पहुंचना है। मार्फत सागर प्रकरण 4 में 6 तरह की बंदगियां पढ़ लेना, स्पष्ट लिखे हैं, ये मोमनों के लिए बंदगी है। सेवा पूजा में भी लिखी है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। शरीयत में हमने ये नहीं समझना मैं आया मत्था टेका चला गया। राजी कहेंगे वाह अरे वाह मेरी लाडली रू, मैं आशीर्वाद लेके बैठा, तू प्यार से मत्था टेकेगी, मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, तू अंगना भाव से आएगी, और तूने इंतजार नहीं की चली गई। वो पहली बंदगी। दूसरी, अंगना भाव से पूरा ध्यान लगा के मत्था टेको, मूल मिलावे तक जाए, वो आपकी दूसरी बंदगी। तीसरा तरीकत, दिल निर्मल करके मत्था टेकना है। हकीकत, दोनों जहां को पीट दो, काल माया योग माया। क्यों? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से नहीं आगे, हमारा अक्षर ब्रह्म से नहीं मतलब। मार्फत, राज्य के पहली बंदगी आपको राज्य के चरणों तक पहुंचाएगी। दूसरी बंदगी से आप और राज्य एक हो जाएंगे। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम ईशक, प्रेम ईशक से आप राज्य तक पहुंच गए। ईशक प्रेम जब आया तब नहचल मिला। ये मार्फत की 2 बंदगियां। ये मार्फत सागर प्रकरण 4 में पढ़ लो। ये 6 बंदगियां उसमें लिखी हैं। साहेदी खुदाए की कहीं गिरो देवन हार। शायदी खुदाई की कौन देने वाला है? गिरो, परम धाम की जो खासल खास ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो प्राणनाथ जी अपने सायब को जो है जाहिर करेंगी। यही अरसे अजीम से ये सब खबरदार। यही परम धाम से इस खेल को देखने आई हैं और यहाँ आकर के वाणी समझ के अब ये खबरदार होके अपना समय बिता रही हैं। महामती कहे समझी सामलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांझो, ज्ञान लग पिंडवा प्राण। जब तक शरीर ना छूटे तब तक हमारा ध्यान राज्य के मूल स्वरूप में लगा होना चाहिए। जबराइल वकीली करत सब ऊपर। 12,000 मोमनों पर कौन सा सबसे ज्यादा वकीली कर रहा है? जबराइल। वो क्या कर रहा है? साफ दिल रखे इनको सब पावत है पटंतर। हमारे दिल को निर्मल करेगा वो, लेकिन पहले हमें बल करना। एक बल जब तुमने किया, हम कुछ करें ही ना, हमसे तो नहीं उठा जाता, फिर मौज करो। बल किसको करना है? परम धाम की आत्माओं को। एक बल जब तुमने किया तब अलबत बल सुख धाम, अरस पर जब यूं हुआ तब मिलेगा सुख परम धाम राज श्यामा जी के। विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन। ये बीता
सारा विरोध आपका खत्म करेगी। सबकी सबों समझाए के यही देवे यकीन। इसको समझने से ही आपका यकीन पक्का होगा। रूही फरिश्ते उतरे सोई अरस वारस। रूहें परम धाम से और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, यही मालिक हैं। वाणी अक्षरातीत की इन्हों से सुने सरस। इसलिए किसी ने वाणी समझनी है, ये मोमन समझाएंगे। 8% आखिर की पाई इन्हों की बरकत। प्राणनाथ जी 7वें दिन मोमनों से कहेंगे, बोलो किस किस ने तुम्हें तंग किया, इनको कौन सी बख्शिश दूं। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। देखो चौपाई कह रही है, 8 बहिष्ट आखिर की पाई इन्हों की बरकत। इनके कहने से 8 बहिश्तें सब दुनिया को मिलेंगी। आखिर खामिंद करेगा इन खातिर उठे क़यामत। कायमी बहिश्तें किस लिए दुनिया को मिल रही हैं, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार इन। प्राणा जी कह रहे हैं, तुम्हें वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड, और निज नाम सोई जाए रुआ, जाकी सब दुनी राह देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को। कौन आए? ब्रह्मा। हाँ जी। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं। इनकी सिफत, राजी क्या कह रहे हैं, मेरी जुबान इनकी सिफत मोमनों की कर नहीं सकती। त्रैगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुने श्रवणाए। त्रैगुण किसको कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ढूंढ रहे हैं चरण रज ब्रह्म सृष्टि, मिल नहीं रही, रो रहे हैं। चौपाई तो गलत नहीं है। त्रैगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुने श्रवणाए। उनकी रहनी कोई इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी रहनी नहीं करेगा जो मोमिन करके दिखाएंगे। उनकी खूबी ब्रह्मा विष्णु महेश से सुनी नहीं जाएगी। वो इनकी चरण धूलि लेंगे, लेकिन चरण धूलि कब मिलेगी? वक्त आखिरत। पहले सुख संयम को, इसलिए रो के अपने वैकुंठ चले जाएंगे। त्रैगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुन शर्म, क्योंकि वो बैठे सुन तो रहे हैं लेकिन वो आ नहीं सकते। श्री महामति कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। ये राजी की मेरों को याद करो। मेर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी पढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे। निर्णय करना अरश का, उसमें भी अकजार। इत नूर अकल क्या करे जित लदुनी को देखा। अक्षर ब्रह्म छोड़ो। राजी कह रहे मैं तारीफ करता हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ाती है इनकी तारीफ करते हुए। इतना प्यार राजी महाराज हमसे करते हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं, हमें कितनी पहचान है, तो सुंदर साथ जी वो हम सोचें। और हमें अब प्यार करना है या उनसे नहीं करना, उनके अलावा और कहीं जाना है या नहीं जाना, ये अब हर एक ने सोचना है। पूरी रिकॉर्डेड है हर एक चीज। अब कल से जो है अष्टपहर की शुरुआत पूरी अच्छी तरह से, एक से बढ़कर एक। शुरू के सिर्फ 3-4 चौपाइयाँ समझ लो, फिर बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। अब ये इस समय बंगला दरबार में हमारे धामधनी विराजमान है, और उन्होंने पहले ही अभी हमने सुन भी लिया, साहेब का दरबार सुहाना लगता है, उसके अंदर अक्षरातीत पार ब्रह्म है। अब वो बता रहे हैं कि भी अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। राजी के दिल में आया कि इनको मेरे इश्क की पता नहीं, साहिबी का पता नहीं, ये रोज मेरे से इतने लाड करते हैं, एक लाड तो मैं भी दिखाऊं। तो वो लाड क्या क्या दिखाया,
उसमें ही सब बह गई हैं, उसमें ही हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इश्क रबद खिलवत की बाता करे सैयन। इश्क रबत की खूब बातें परम धाम में हुई और यहाँ पर भी बातें कर रहे हैं। चाह करे खेल देखने मैं बरजोती ने बेर। बोलो श्री श्री प्राणा प्यारे की जय। बंगला दरबार में बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे स्पष्ट है मूल मिलावे वाले खुद बंगला में बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? चाह करें खेल देखने, ए रूहो तुम्हारे दिल में खेल देखने की चाहना हुई, मैं बरजोती, मैंने तुम्हें मना किया था ना, नहीं तो यहाँ लिख देती इंद्रावती राज्य ने हमें मना किया। क्या लिखा है? मैं बरजोती पे, क्या मतलब? मूल मिलावे वाला कहाँ बैठा है? बंगला दरबार। ये मंथन करना है। दोबारा सुन। चाह करें खेल देखने मैं बरजोती ने बेर। मैंने परम धाम में तुमने 3 बार मांगा, मैंने तीनों बार तुम्हें मना किया। हम मांगया फिर धनिये मना किया बेर। वो कह रहे मैंने तुम्हें मना किया था। इसलिए जब तक ब्रह्मांड है पद्मावती पुरी में पूरी 5 शक्तियों सहित गुम्मट जी में विराजमान है। हाँ जी। क्यों क्यों मांगे फिर रबद चढ़ी सिर मेरे। बार बार मांगा और कहा जी आप हमसे प्यार ही नहीं करते। हमने राज्य को कहा हमें तो पूरा खेल देखना है। ब्रिजरास के बाद देखा ब्रज रास को तीसरे जो हिसाब। अब ब्रिजरास मैंने थोड़ा से झलक दिखाई, आप तो बस जिद करके बैठ गए। आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा स्वाब। उम्मीदा न हुई पूर्ण धाक मन में रही, हम सब इकट्ठी हो गई। 12 से 3 बाहर जाती हैं, हम उस दिन बाहर ही नहीं गए। तीसरी फॉर्म 28 स्तंभ के चौक पे 12,000 बैठ गई। आज राजी हमसे 3 बजे पूछेंगे कहाँ जाना है। हम सबकी एक आवाज होनी चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। ब्रिजरास के बाद हमारी मांगे पूरी करो। आज हमने जो है पाठ घाट नहीं जाना। कृष्ण पक्ष का एकम का दिन है, पाठ घाट जाने की बारी है। आज हमने पाठ घाट नहीं जाना। 25 पक्ष नहीं जाना। 26वां पक्ष जो मोह सागर का है उसको पूरा दिल लेके देखना। क्या कर लिया ब्रिज ने, क्या कर लिया रास ने? तो हम आए, देखा ब्रिजरास को, तीसरे जो हिस्सा आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सवाब। हमें पूरा खेल देखना है। तब लिया हके दिल में ये जो 14 तबक। अब पन्ना जी की महिमा सुन लो। पन्ना जी को राजी ने दिल में लिया है। तब लिया हके दिल में ये जो 14 तबक। 14 तबक में मैं अपनी आत्मा को कहाँ भेजूं? अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहाँ भेजूं? 3 में जम्बू द्वीप में भरतखंड गुजरक। पूरा जम्मू द्वीप उनमें भरतखंड सबसे उत्तम है। खेल भी देख लेंगी और देवभूमि कहा गया भरतखंड को, इसलिए देवभूमि राज्य ने दिल में भरतखंड को समझा। 3 में विषेक देख के ये जो खंड बुंदेल। पूरा राज्य का शक्ति इश्क कह लो कुछ भी कह लो है तो भरतखंड में, और फिर उसमें भी सबसे उत्तम बुंदेलखंड। कायम सिफत तिनकी जो तीसरा तकरार ले। तीसरे में अब इनको कहाँ उतारना है? 14 तबक में जम्बूद्वीप, भरतखंड, ये तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में राजी पोड़े पोड़े दिल में विचार कर रहे हैं और बता कहाँ रहे हैं? बंगला दरबार में। हाँ जी। ताम सिरे सिरदार की ये जो परना ठोर। और बुंदेलखंड में भी सबसे उत्तम कौन सी जगह है?
पढ़ना। तामे सिरे सिरदार की ए जो परना ठोर। पन्ना जी में मैं रहूंगा क्योंकि परम धाम की राजधानी पन्ना जी है। तीन में सिफत श्री छत्रसाल की नहीं पटंतर और। उनमें सबसे ज्यादा सिफत शकुंडल छत्रसाल की रहेगी। मिलावा सैयन का तामे हुक्म सिरदार। और राज्य के हुक्म सिरदार ये बातें कह रहे हैं। हक की सूरत धनी की करें ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। ईश्वरी सृष्टि से या जीव सृष्टि से? हक की सूरत धनी की करें ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। सिर्फ राज्य का प्यार ईश्वरी से भी नहीं, अक्षर से भी नहीं, किससे है? ब्रह्म सृष्टि से। सिर्फ राज्य प्यार हमसे करते हैं। अब देख लो हमने प्यार उनके साथ करना है या नहीं करना। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं ना जाए सिफत। इसलिए इस स्वरूप की, राजी महाराज के स्वरूप की, रूप की नहीं, चर्चा सुनाने वाले की नहीं, अच्छी तरह से एक एक शब्द समझे। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं ना जाए सिफत। मूल मिलावे वाले की सिफत नहीं कही जाती है। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद ईत। राजी महाराज किस में आए हैं? शब्दों में आए। शब्दातीत और ये शब्दातीत के पार की बात जो मूल मिलावे में बैठे हैं, सो कहनी जुबान हद ईत। यहाँ की जुबान से कहाँ तक सिफत करें। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी समय पूरा होता है, मिल करके चौपाई दोहराइए। सो कहनी जुबा हद ईत। सो कहनी जुबान हद ईत। इन स्वरूप की इन जुबा इन स्वरूप की इन जुबान कहीं ना जाए सिफत। कहीं ना जाए सिफत। शब्दातीत के पार की शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद ईत। सो कहनी जुबा हद ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।